शुरुआत अभय दुबे आपसे कर रही हूं क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी आखिरी फेज से ठीक पहले, और उन्होंने संजीदा मुद्दों पर अपना कंसर्न जाहिर किया। उसमें जीडीपी है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें खेती किसानी है और उसमें हेट स्पीचेस हैं। मैं आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद करूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि हम महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, रोजगार देने में फेल रहे। कितना ऑनेस्ट कन्फेशन था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। यह खुद की उनकी स्वीकारोक्ति है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। गरिमा जी, ये चुनाव 10 साल बनाम 100 साल है। आज मैं पूरे आत्मविश्वास से ये बात कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अंग्रेजों के ज़माने के प्रधानमंत्री से भी कम स्तर पर काम करने वाले प्रधानमंत्री। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 1922 से हम एनुअल टैक्स टेबुलेशन कर रहे हैं। बरतानिया हुकूमत, अंग्रेजी सरकार करती थी, और अभी इनइक्वालिटी लैब की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है कि 19 हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो 30 से लेकर 47 के बीच ये परिस्थितियां बनी थी कि हिंदुस्तान की एनुअल इनकम का 20% हिस्सा 1% लोगों के पास गया था। आज जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 22% हिस्सा, मतलब अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति 100 साल पीछे हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। ऐसा 70 के दशक के बाद पहली बार, इन्हें 50 साल बाद हुआ कि लोगों ने, खासकर ग्रामीण भारत ने, अपने खाने की आदत बदल दी। अपने कंजम्पशन पर, अपने खान पान पर कम खर्च करने लगे। 45 साल बाद ऐसा हुआ कि बेरोजगारी भीषणतम स्तर पर पहुंच गई। 70 साल बाद ऐसा हुआ कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई। आप कल्पना कीजिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री आजादी के बाद कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया होगा जब उनसे पूछा 4-5 पत्रकारों ने कि असमानता बढ़ रही है, तो मेरे देश के मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्या सबको गरीब कर दूं? नहीं प्रधानमंत्री जी, हमने प्रजातंत्र स्थापित इसलिए किया है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को आर्थिक न्याय हम दे सकें। तो आपको कहना चाहिए था कि हर संभव कोशिश की जाएगी कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के पास वो साधन पहुंचे। और वो रिपोर्ट ये भी खुलासा करती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर कुछ लोगों के पास अधिक धन पहुंचता है तो वो किसी देश की ग्रोथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। आप देखिए, आज मैं देख रहा था, मैं साधुवाद देता हूं मनमोहन सिंह जी को कि सैद्धांतिक और बुनियादी विषयों पर देश की चिंता की। मेरे देश के आज के प्रधानमंत्री की चिंता देखिए। भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, मटन, मंगलसूत्र, मछली, अब रविवार तक आ गए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आप जा रहे हैं आज तो झोला साथ लेकर जाइए जिसका जिक्र आपने किया था। जिस झोले में आपने भीषणतम बेरोजगारी, महंगाई की आग, भ्रष्टाचारी अपार सब जो भर रखे हैं ना, आप प्रधानमंत्री का वक्तव्य देखिए कि पहले के समय में भ्रष्टाचारियों को दूर रखा जाता था। ऐसा लगा हमारी सरकार के समय की बात कर रहे हैं, और बोले अब कंधे पर लेकर घूमते हैं। जैसे ये शब्द कहे, पूरे देश के सोशल मीडिया में एक क्रांति सी आ गई। अजीत पवार के, प्रफुल्ल पटेल के, हसन मुंशीफ के, सबके फोटो लगाकर लोगों ने, क्योंकि मैंने 10 साल बनाम 10 साल का जिक्र किया और बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछा मैंने आप कि रोजगार के और भ्रष्टाचार के मामले पर, महंगाई के मामले में यही ठीक कन्फेशन जो आपका आरोप आज की मौजूदा सरकार पर है, ठीक यही कन्फेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वी फेल्ड। महंगाई पर, रोजगार पर और भ्रष्टाचार पर, इन 3 मोर्चों पर हम फेल रहे। तो ये चुनौती है क्या हर सरकार की? मैं आपको बताता हूं, 14 करोड़ लोगों को, काम चाहने वालों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार दिया कांग्रेस पार्टी ने। 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया जिसको आते ही मोदी जी ने छीनने की कोशिश की।
86 करोड़ लोगों को भोजन के अधिकार का कानून बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो खिलाफ उसके चिट्ठी लिखी। सुषमा जी की स्पीच देखिएगा कि पैसे कहां से लाएंगे। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार हमने दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार संपन्न भारत बनाया। और आपने हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोगों को भारत जो 2006 में आपकी टेबल पर आ गई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आपकी टेबल पर थी, 2011 तक आप इंतजार करते रहे, एक वर्किंग कमेटी बना दी आपने। अच्छा गरिमा जी, आज आप सबसे ज्यादा मुखर। गरिमा जी बताइए, आप बताइए क्यों बड़ा आंदोलन नहीं हुआ उस समय इस बात का कि समर्थन मूल्य का कानून चाहिए। स्वामीनाथन की 201 सिफारिशों में से हमने 175 इंप्लीमेंट करती थी। आंदोलन इसलिए नहीं हुआ। आंदोलन क्यों हो रहे हैं आज? क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर से अधिक इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। मैं बहुत बड़ा खुलासा करता हूं, पहले भी आपके चैनल पर किया, लेकिन आज तक कहीं स्टोरी पब्लिश नहीं हुई है उस बात की। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर की में रिप्लाई फाइल किया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कि 7 साल से मोदी जी को, मतलब नरेंद्र तोमर 7 साल से नरेंद्र मोदी को कह रहे थे कि जीएसटी आप एग्रीकल्चर के जो इनपुट है उन पर से हटा दीजिए, और यह कहा कि मोदी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। ये कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। जो राहुल गांधी हर सभा में कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम सारा जीएसटी जो एग्रीकल्चर का इनपुट है कृषि यंत्रों पर से हम हटा देंगे, हमने खाद पर से, कीटनाशक पर, सब पे से हटा देंगे। जो कॉस्ट बढ़ गई इसलिए ये आंदोलन हो गया। तो 27 रुपए आमदनी की सावरी आप देखिए। खुद सीएसीपी कह रहा है कि ये बहुत दूर की कौड़ी है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं आमदनी दोगुनी कर दूंगा। हम नहीं कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री के मंत्रालय ये बात कहने लगे। खैर वो तो नहीं हो पाया, कहने लगे कि लेकिन आपने भी एमएसपी को लेकर गोल गोल ही घुमाया ना। कान इधर से पकड़ लीजिए या इधर से पकड़ लीजिए। आज की तारीख में अगर कृषि उपकरणों पर, दवाइयों पर, कीटनाशकों पर जीएसटी लागू हो गई, उस समय तो ये नहीं था। लेकिन आपके सामने सिफारिश तो फिर भी थी ना कि किसानों की बेहतरी तभी हो सकती है जब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो। आप नहीं कर पाए, ये तो सच है। गरिमा जी देखिए इस बात को, ये तो उसमें क्या, जो सच है वो सामने है। लेकिन शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। हमारे समय अभी मोदी सरकार ने नियोजित रूप से किया कि जब फसलें उत्पादित होती है तो एक तो एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं, दूसरी सरकार ने जो फसलें खरीदी है, प्रिक्योरमेंट किया है, वो बाजार में उतार देते हैं, प्राइसेस क्रैश करते हैं। ये गंभीर आरोप सीएसीपी ने लगाया मोदी सरकार पर। आप रबी की 2021 की रिपोर्ट पढ़िए सीएसीपी की, उसमें ये साफ उल्लेख किया है। तो 2 तरीके से कमर तोड़ी, उसके बाद इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। अब आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, 2,85,000 उसकी कोर्ट में, कभी इसकी कोर्ट में। ये चुनावी स्ट्रैटेजीज है क्या?